हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइज किया था अपने इंस्टा प्रोफाइल पे, और मैंने कहा था कि आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं मुझसे, जो चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वन सच क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू मी वाज कि हाउ टू कीप फेथ, हाउ टू हैव फेथ व्हेन देयर आर नो आउटकम्स। ठीक है, साइंस की एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैटर की डेफिनेशन आपने सुनी होगी। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास विद इन। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, वहां पे मैटर है। कितनी बार होता है कि हम आसमान में देखते हैं और हमें तारे नजर आते हैं और तारों के बीच में खाली जगह नजर आती है, एम्प्टी स्पेस। हमें कुछ नहीं दिखता है वहां पे, बट देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन दैट स्मॉल एम्प्टी स्पेस। कहने का मतलब क्या है? सी, बाइबल का कोट है, आई गेस गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो हमको जहां पे आसमान में घना अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, वहां पे भी करोड़ों तारे हैं, वहां पर भी रोशनी है। बस ये कि वो रोशनी हम तक पहुंच नहीं रही है। ऐसे ही आपको ना फेथ रखना होता है कि यार कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण है, बस वो हम तक पहुंची नहीं है अभी तक। सी, जब विजिबल आउटकम्स होते हैं तब जो है एफर्ट डालना तो बहुत इजी हो जाता है। जब कोई आउटकम आपको दिख नहीं रहा हो अपने एफर्ट्स का, तब एफर्ट्स देना एक्चुअल चीज होती है। जिमिंग में भी होता है कि आप एक दिन जिम जाते हो, एक महीने जिम जाते हो, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होता है, एंड देन धीरे धीरे आपको अंतर दिखना शुरू होता है। कंटिन्यूस एफर्ट आपको तब देना है जब देयर आर नो विजिबल रिजल्ट्स, और दूसरों को वो रिजल्ट दिखे चाहे ना दिखे, आपको उनमें बिलीव करना होगा, उन रिजल्ट्स में जो आने वाले हैं। इसे कहेंगे कि अनदेखे में बिलीव करना। सी, बिलीव का सिस्टम ना बड़ा सिंपल सा है। जैसे किसी अंधेरे जंगल में से आप अपनी कार ड्राइव करते हुए या बाइक को ड्राइव करते हुए निकल रहे हैं। अब रास्ते में तो कहीं पे रोशनी है नहीं। रोशनी वही है जो आपकी बाइक या कार में है। उसकी रोशनी जहां तक का रास्ता आपको दिखा रही है, केवल वही दिखेगा आपको। और हार्डली वो 10-15 फीट का जो विजिबल रास्ता है, सिर्फ उसी के सहारे आप धीरे 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 करते करते आप पूरा सफर तय कर लेते हैं। क्योंकि जितना आप आगे चलते जाते हैं, रोशनी भी आपके साथ चलती जाती है। वो राह जो है वो धीरे धीरे उजागर होती चली जाती है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, फॉर द नेक्स्ट स्टेप ओनली। उसमें अगर आपने हिम्मत बनाए रखी, आपने फेथ को बनाए रखा, आपने भरोसा बनाए रखा, पूरी जंग जीत जाते हो आप धीरे धीरे करके। प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग वन स्टेप एट अ टाइम ना देख के ना एकदम बहुत लार्ज स्केल पे चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसे ही हो गया कि आप घर से निकल रहे हैं और रात है, और वही पूरा आप सोच रहे हैं कि नहीं, पूरे पाथ में मेरे को ना लाइट दिखेगी तो ही मैं घर से निकलूंगा। अरे आप निकलो, आप शुरू तो करो। जैसे जैसे आप ना जर्नी शुरू करते हो, स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपके सामने उजागर होना शुरू हो जाती हैं। इट्स दैट सिंपल। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ। मे बी दैट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग फेथ इटसेल्फ। जो मैंने उसको भी बोला था बंदे को, यू हैव टू कीप फेथ इन हैविंग फेथ फर्स्ट। बाकी तो रास्ता अपने आप उजागर होता चला जाएगा। यही तो प्रोसेस है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।